नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैं योग शिक्षक नरोत्तम ध्रुव। आज हम आपको थायराइड के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, शायद आपको पता ना हो। थायराइड एक प्रकार का थायरॉक्सिन हार्मोनल अनबैलेंस है। उसको बैलेंस बनाने के लिए कुछ प्राणायाम का सहारा लेंगे। प्राणायाम है उपजाई प्राणायाम। थायराइड चाहे हाइपो या हाइपर किसी प्रकार का भी थायराइड हो, दोनों ही स्थिति में, हाइपो या हाइपर, उस दोनों ही स्थिति में इस प्राणायाम को करना है। प्राणायाम का नाम है उपजाई प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लीजिए, बाहर छोड़िए। घर्षण करते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए फिर जालंधर बंद लगाइए। थोड़ी देर बाद राइट नोस्ट्रल को दबाइए। लेफ्ट नासिका छिद्र से सांसों को बाहर छोड़ दिए। ये हुआ एक चक्र। आइए एक चक्र और करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर जालंधर बंद लगाइए, राइट छिद्र को दबाइए, लेफ्ट नासिका छिद्र से सांसों को बाहर छोड़िए। ये हुआ उपजाई प्राणायाम। इस प्राणायाम को प्रतिदिन 21-21 बार सुबह शाम करना चाहिए। जिनको थायराइड का समस्या हो, चाहे थायराइड हो चाहे पैराथायराइड हो, दोनों ही अवस्था में इस अभ्यास को 21-21 बार अवश्य करना चाहिए। जिनको थायराइड की समस्या नहीं है और भविष्य में थायराइड ना हो, इनको प्रतिदिन 5-5 बार कर लेना चाहिए। थायराइड के अलावा जो गाने के शौकीन हैं, उनका गला काफ़ी अच्छा हो जाता है, सुरीला हो जाता है। इसके अलावा जिन बच्चों का हाइट नहीं बढ़ता है, उनके लिए भी ये उपजाई प्राणायाम काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद है। जिनको टॉन्सिल आदि हमेशा का शिकायत रहता है, बीच बीच में बढ़ता रहता है, उनके लिए भी ये उपजाई प्राणायाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा है आप इस अभ्यास को करेंगे। इसके अलावा हम आपको कुछ आसन के बारे में बताएंगे। आसन मत्स्यासन, जो थायराइड के लिए काफ़ी उपयोगी है। ऐसा सीधा लेट जाएं और मत्स्यासन करना है इस तरह से, और दोनों पैर सीधा, श्वास भरते हुए अपनी क्षमता अनुसार करना है। आप जितना समय इसको 10 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। थायराइड के लिए विशेष वापिस। अगला अभ्यास है सेतुबंध आसन। थायराइड के लिए सेतुबंध आसन का दूसरा अभ्यास कर रहे हैं। आइए एड़ी को पकड़ ले, दोनों एड़ी को हाथों से, श्वास भरते हुए कमर को उठा लें इस तरह से। और इस अभ्यास को भी 10 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो आइए धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए वापिस। तो ये हुआ थायराइड के लिए विशेष आसन। आइए करवट बदलते हुए उठ के बैठ जाएं। इन आसनों को उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिनको ऑपरेशन हुआ हो पेट में, या रीढ़ की हड्डियों में किसी प्रकार का ऑपरेशन हो। उस अवस्था में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। थायराइड के बारे में आपको प्राणायाम बता दिया, आसन बता दिया और उसके कुछ सावधानी भी बता दिया। अब हम आपको आहार संबंधी कुछ जानकारी थायराइड के बारे में बताना चाहेंगे। औषधि बता देते हैं इसके पूर्व। औषधि है धनिए का, देसी धनिए का जो पत्ता है उसका पीस कर जूस बना लीजिए, और उस धनिए का जूस को आप 20 ग्राम धनिए का पत्ता लीजिए, मिक्सी में पीसिए और छन्नी से छानकर उस जूस को सुबह सुबह खाली पेट
हल्का गर्म करके पी लीजिए, तो आप पाएंगे कि इससे भी थायराइड काफ़ी आपका कंट्रोल हो रहेगा। इसके अलावा पतंजलि आरोग्य केंद्र में थायरोग्रेड नामक टेबलेट को सुबह शाम 2-2 टेबलेट सेवन करिए, तो आप पाएंगे कि थायराइड से कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा आहार आपका सुपाच्य होना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन ना करें। फ्रिज में रखे हुए खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। हमेशा सुपाच्य और हल्का भोजन करें। तो इससे ज़िंदगी भर की मेडिसिन से बचने के लिए आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चय ही आपको थायराइड से मुक्ति मिलेगी। तो आप हमारे इस वीडियो को जीवन में उतारेंगे और थायराइड के रोगों से मुक्ति पाएंगे। तो आइए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमस्ते।